कान्हा कवे, बोले दाऊ दादा, बोले हाँ, बोले क्यों ना मैं पहली चोरी मेरे घर में ही करूं, बोले हाँ करो। आहा, भगवान को पता था मैया माखन कहाँ रखे, रसोई घर में गए, सीखा के ऊपर चढ़ने लगे, बोले सब एक के ऊपर एक, बोले एक वो रखो तो, बोले आप अभी छुप जाओ, अभी मैया अगर देख लेगी ना तो मेरी जगह आप सबको पीट देगी। बोले लाला क्या करे, बोले मैं सब करके ले आऊंगा, आप तो। अब भगवान अपने ही रसोई घर में माखन चुराने के लिए गए, जैसे ही सिक्के पर चढ़ने लगे कि वहां पर एक दर्पण लगा था, कांच। भगवान ने अभी तक दर्पण देखा थोड़ी ना, आरसी देखा क्या, अभी दर्पण देखा नहीं। तो जैसे ही भगवान चढ़ने लगे तो वो जो दर्पण है ना उसमें भी जैसे भगवान दिख रहे हैं, एक वैसे ही लाला उसमें भी दिखे। बोले मैया बहुत चालू है, मेरी रखवाली के लिए पहले से एक लाला खड़ो रखो है, मेरे से ज्यादा मैया चालू है। अब क्या करें, अब धीरे से भगवान ने हाथ बढ़ाया, बोले देख तू भी लाला मैं भी लालो, है ना, तो भैया मैया से मत कहियो। अब जैसे भगवान ने हाथ बढ़ाया मटकी की ओर, जैसे माखन निकाला तो क्या देख रहे हैं, भगवान ने भी हाथ बढ़ाया और उधर जो दर्पण में दिख रहा है वो भी हाथ बढ़ा रहे हैं। भगवान ने जैसे माखन निकाला तो वो तो भाई भगवान की छवि हो, तो जैसा करेंगे दर्पण में वैसा दिखेगा, तो वो भी देख रहे हैं। जैसे माखन निकाला तो लाला भी देख रहे हैं। बोले अच्छा मतलब तू भी चोरी करने के लिए आयो है, देख अब चोर चोर मौसी रे भाई, आप तो मैया से तू नहीं कहेगो माने पता है। बोलो राधे राधे। बोले देख लाला तूने भी चोरी करी, मैंने भी चोरी करी, आप मैया से जाकर मत कहना। माखन चुराया, भगवान ने पाया और वो दर्पण था उसमें भी भगवान पा रहे हैं। यहाँ भगवान ने दर्पण का महत्व बताया है। आरसी जो आप जो कांच देखते हो ना, अपना सुंदर सुंदर चेहरा, ये भगवान के समय आता। जैसे हम भी हमारे लाल जी इनका श्रृंगार करते हैं ना, तो पहले दर्पण दिखाते हैं कि किसी की नजर ना लग जाए, इससे पहले खुद दर्पण दिखाते। आपसे भी निवेदन है, अगर आप भी आपके लाला को कभी श्रृंगार करो ना तो एक दर्पण छोटो सो दिखाया कर। इधर रसोई में मैया आई, मैया ने कहा क्यों रे दाऊ दादा, बोले हाँ मैया। बोले ये माखन किसने खाया, कौन आया था, बोले मैया घर में ही चोर है, दूसरे किसी के पास कहाँ जाते हो, आपके लाला ने खाया है। बोले अच्छा, अरे खानू तो मेरे से मंग ले, तो मंग लेता मेरे से, मैं दे देता। बोलो राधे राधे। अब इधर भगवान ने टोली बनाई, बोले आज हम वो वाली सखी के यहाँ माखन चुराने जाएंगे। पहले ही मतलब एक ग्वाल बाल की टोली बनी थी, पहले ही मंसूबा कर लेते थे कि आज वो वाली सखी के घर जाना है, नहीं तो वो वाली सखी के घर जाना है। ऐसा एक सखी के घर चुराया, दूसरी सखी के घर चुराया, अब तो माखन चुराने की हाथ हो गई। अब बोले एक सखी, बोले कन्हैया, बोले क्या,
बोले वो सखी है ना? बोले अच्छा, उसके यहाँ सबरो माखन है, बहुत सारो माखन है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले चलो अपन भी चलते हैं। दोनों टोली से गए, पर उनसे ज्यादा चतरी तो वो सखी थी कि आज यशोदा तेरे लाल को मैं पकड़ के रहूंगी, देख लेना। तू मानती नहीं है ना कि तेरे लाल ने चोरी करी है। दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही भगवान की टोली आई, माखन चुराने लगे कि वो सखी ने जाकर पकड़ लिया। आज तो मैं पक्का सबूत दूंगी यशोदा को। यशोदा तू मानती नहीं ना, देख तेरे लाल ने की चोरी करी है मेरे घर। सखिया भी बड़ी चतरी होती थी महाराज। लाला बड़ो बहानो बनाए, नहीं नहीं मेरो हाथ छोड़ दो, मेरी मैया से मत कहना। सखी बोले नहीं, आज तो मैं तेको लेकर ही जाऊंगी। घूंघट किया, हाथ पकड़ा और लाला को ले जा रही है। बोले आज यशोदा मैं तेको बताऊंगी कि देख तेरा लाल हमारे साथ क्या करता है। हमारे घर पे आकर माखन चुराता है। अरे हमने सुना है नंद बाबा के पास इतनी सारी गैया है, क्या तेरे घर में माखन नहीं बनता? तो हमारे घर चोरी करने के लिए आता है। बोलो राधे राधे। वो सखी ले जा रही है, तो वो सखी ने बोले अब उसका लाल छोटा सा घर पे पीछे पीछे वो भी दौड़ता रहा, मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। भगवान ने सोचा अगर मैया को जाकर कह दिया कि मैंने माखन चोरी करी तो मैया तो डांटेगी। मेरे कन्हैया ने लीला करी, धीरे से सखी के हाथ से हाथ छुड़ाया और उसके लाल का हाथ पकड़ा दिया और भगवान धीरे से घर पहुंच गए। अब जाकर आवाज देती वो सखी, ए यशोदा, यशोदा देख बाहर निकल। तू कहती है ना कि तेरे लाल ने चोरी नहीं करता, आज पक्का सबूत लेकर आई हूं। बोले अच्छा? बोले हाँ देख। आप जैसे ही उसने घूंघट खोला तो देखा कि हाथ में तो उसका ही बेटा था। यशोदा मैया बोले क्यों हंसी कर रही मेरे से? बोले कि नहीं मैं तो तेरा ही बेटा लेकर आई हूं। बोले देख मैं मेरे लाल को आवाज देती हूँ। बोले कन्हैया, धीरे से, हाँ मैया। वो बात से लेते, बोले तूने इसके घर माखन चोरी करी है? बोले नहीं तो। ये बोले तू माखन चुरा के लाया है? नहीं मैया। ये सखी झूठ बोल रही। मैया मैं माखन चुराता ना तो मैं ये मेरे को पकड़ के लाती, मैं घर कैसे आ गए? इतने नटखट हैं मेरे, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं है ना कि लीलाओं के भाग बने हुए। कई भाग से अगर तुम्हें लीलाएं सुनाओ तो भी खत्म हो जाए महाराज। अब वो सखी कह रही है, वाह वाह यशोदा, तेरे लाल ने तो मोहित कर लियो। ये तेरे लाल छलिया है, हमसे छल करे। समय नहीं, छोटा सा ही सुनाऊंगा। वो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरी माखन चुरा के निकल गयो रे। दोनों हाथ उठा के प्रेम से, वो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के निकल गयो रे। मेरो माखन चुरा के निकल गयो रे। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के निकल गयो रे। वो तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा के निकल
मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा। आप खाते हुए वो रोको खिलाते देखा, खुद खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर घूम कर कुछ नीचे गिराते देखा, नाच कर कूद कुछ नीचे गिराते देखा। नाच कर कूद कर कुछ नीचे दिखाते देखा, नाच कर कूद कर कुछ नीचे गिराते देखा। मेरे मुंह पर भी माखन लगाए गयो रे, मेरे मुंह पर भी माखन लगाए गयो री। मेरो माखन चुरा के निकल गयो रे, मेरो माखन चुरा के निकल गयो री। ओ मेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा के निकल गयो रे। मेरो लाल यशोदा चल गयो री, मेरो माखन चुरा के निकल गयो री। मेरो माखन चुरा के निकल गयो रे, ओ मेरो माखन चुरा के निकल गयो री। मेरो माखन चुरा के निकल गयो। बोल गोपाल कृष्ण